नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बजट के इस मौके पे मुझे कुछ अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी स्पीच बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक तो मेरे हल्के से मुतालिक और दूसरा ओवरऑल जो बजट और फिर उसके बाद जो एक सूरत हाल हमारे कंट्री में है मईशत की, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करूँ जनाब स्पीकर। लेकिन इससे भी पहले मैं आपसे 2 मिनट की मोहलत चाहूँगा कि हमारे एक फाजिल मेंबर ने अपोजिशन से डेरा इस्माइल खान से मुतालिक कुछ बातें की हैं और मैं चाहता हूँ कि आज पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डेरा इस्माइल खान की वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, वो नुमाइंदा थे ज़िला टांग की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 37 उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन डी खान के बारे में वरी करने की उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी खान के वारिस इस वक्त मौजूद हैं और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जो बेहतरीन काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। जनाब अली उन्होंने जो पसमानगी तबाही और बर्बादी डी खान के हिस्से में दी है, मेरे ख्याल में किसी से छुपी हुई नहीं है। मेरा हल्का देहातों में मुश्तमिल है। आज आप जाके देखिएगा, आप ही देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्पीकर साहब जाके देखिएगा वहाँ पे ना तो सड़कें हैं, ना स्कूल्स हैं, ना रोड्स हैं, ना पानी पीने का है, ना BHUs है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि काबिल ज़िक्र कि आप कहें कि इन्होंने अपने 32 साल, मैं ये कहूँगा कि 5-7 साल का तो इनके इक़्तिदार था, उसमें इन्होंने किया होता और आज वो नज़र आ रहा होता, या फिर हर हुकूमत का हिस्सा रहने के बाद हमारे लोगों को महरूम रख के मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने डी खान के मेरे हल्के के इस लोगों से क्या उनसे कोई वो लिया, कोई उसका नुकसान क्यों किया उनका और उनसे कोई बदला लिया, तो मैं इसके पर हैरान हूँ और उनको इनकी इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। और सारा निज़ाम वहाँ पे दरहम बरहम, आज हम एक ही चीज़ को संभाल रहे हैं। वापडा के जो मामलात है सारे वो एक आर्म्स ट्विस्टिंग वाला हिसाब हो गया था, उसको हमने ठीक किया थी। यूनिवर्सिटी का हाल आपके सामने आए दिन के वाक़यात अभी तक आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ा, गवर्नर साहब को इन्वॉल्व करना पड़ा, उसके बाद जाके हमने यूनिवर्सिटी के हालात को ठीक किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हमने अभी इन 17-18 महीने के दरमियान किया है स्पीकर साहब, वो पिछले 30-32 साल के दरमियान नहीं हुआ था। और हमने पीने का पानी मेरे हल्के में 13 ट्यूबवेल मैंने लगा दिए हुए। अभी रोड जो गवर्नमेंट बना रही है वो आप देखिएगा कि डी खान का बाईपास का रोड 18 किलोमीटर वो बन रहा है। और फिर अभी जैसे हमारी एक मोहतरमा मेंबर ने डेरा गाजी खान से उन्होंने भी जिक्र किया कि डी खान टू डेरा गाजी खान जो ड्यूल कैरेज बन रही है, उसके अलावा मेरे हल्के में द्राबन का जो रोड है उसको डबल किया जा रहा है। तो ये सारे वो इकदाम है जो हुकूमत इस वक्त कर रही है। तो मेरे ख्याल में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने हल्के के और अपने ज़िले का हम खुद जिम्मा लेते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो मेरे हल्के के अहम मामलात हैं उनमें सबसे पहले चश्मा राइट बैंड अपर लिफ्ट ग्रेविटी कैनाल है। ये वो मंसूबा है स्पीकर साहब जो कई सालों से यानी 25-30 साल से इल्तवा का शिकार है और इस मंसूबे के ऊपर PC1 बन चुकी है, आगे सबमिशन हुई, फिर उसके बाद वन वे आर दी अदर इसको पीछे डाला गया। लेकिन ये वो मंसूबा है जिससे डी खान की 3 लाख एकड़ ज़मीन काश्त होती है और उसे डी खान का सबसे जो पसमानदा तरीन इलाका है और उसके इतने खूबसूरत मैदान हैं कि जैसे इस्त्री किए हुए उन मैदानों को वो सैराब होते हैं और उसमें सारी आबादी जो वहाँ की है वो मुस्तफ़ीज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि इस मंसूबे के ऊपर हुकूमत हमारी भी तवज्जो दे। मैंने खान साहब से 3 दफ़ा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की है, इस मंसूबे को उनके सामने रखा है, उनकी अपनी बड़ी दिली ख्वाहिश है और वो चाहते हैं कि इसकी पहली ईंट भी हम रखेंगे और इसकी आखिरी ईंट भी हम रखेंगे और वो चाहते हैं कि जब हमारे पास फंड्स मौजूद होंगे इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मेरी सबसे पहली और बड़ी गुजारिश जो है वो यही है कि इस मंसूबे को, चूंकि ये KPK का एक फूड बास्केट है और इस मंसूबे के मुकम्मल होने से जो ग़िज़ाई जो हमारी किल्लत इस वक्त हो जाती है पूरे मुल्क में, वो ये नहर के इस बन जाने के बाद से वो किल्लत पूरी हो सकती है। तो इकनॉमिकली भी ये वायबल है और इसमें वहाँ के लोगों का जो रोज़गार है वो भी इसमें मौजूद है। तो एक तो मैं चाहता था कि ये आपके गोश गुजार करूं और उसके अलावा हमारे इलाके में जो इकनॉमिक जोन है द्राबन इकनॉमिक जोन, अब होता ये कि हमें अफसोस ये होता है कि जो सूबे के बाकी इकनॉमिक जोन्स हैं उनके ऊपर एलोकेशंस भी हो चुकी हैं फंड्स की, लेकिन अगर नहीं हुई तो वो सिर्फ द्राबन इकनॉमिक जोन के ऊपर नहीं हुई, तो इसकी डिमार्केशन भी अभी तक होनी है। तो इसके ऊपर फंड्स हम चाहते हैं कि एलोकेट किए जाएँ। फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो मार्जिन बंद है हमारा
دریا کا جو کٹاؤ ہوتا ہے کچے کے علاقے میں، اس سے سینکڑوں ایکڑ کی جو اراضی ہے وہ دریا برد ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ ایک منصوبہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں 80 کروڑ روپے رکھے جائیں گے، اور پانی کا جو ڈائیورژن ہے اس کا بہاؤ ایسا کیا جائے گا کہ اس میں سے زمین ریکور ہو جائے گی، اور ہمارے جو بڑے بڑے کاشتکار وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی زمینیں دریا برد ہو چکی ہیں وہ ریکور ہو جائیں گی، اور پانی کا یہ کٹاؤ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی طرف سے ایک قدم اس کے اوپر ہونا چاہیے. پچھلے سال 10 کروڑ روپے اس کے اوپر رکھے گئے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک یہ بجٹ میں یہ فگرز میں نے نہیں دیکھی ہیں کہ اس کو ریوائیو کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سپینڈ نہیں ہوئے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو 10 کروڑ کی بجائے 15 کروڑ کم از کم کر کے اس کا کام شروع کیا جائے. ڈی اے خان ایک ایسی جگہ بھی ہے جو ساؤتھ کے پی کے میں آپ جانتے ہیں، اور آپ کا ایک پڑوسی ضلع بھی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی اے خان کی اٹسیلف آبادی جو ہے اس وقت وہ کم از کم 26 لاکھ کے برابر ہے. اور پھر اس کا ایڈجائننگ ایریاز جو ہے وہ بکھر ہے، اس کے ساتھ وہاں جو عثمان بزدار صاحب کا علاقہ ہے وہ بھی لگتا ہے، ڈیرہ غازی خان بھی اس سے نزدیک ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں جوب لگتا ہے، ٹانگ کا ضلع لگتا ہے. تو یہ ایک جنکشن کی ایک جغرافیکلی ایک جگہ کے اوپر ڈی اے خان موجود ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ڈی اے خان میں اب تک ایسی کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں کہ آپ کو وہاں پہ ڈائلسس کی سہولت موجود ہو، نیورو کی سہولت موجود ہو، کہ ایکسیڈنٹس ہو جائیں تو وہاں پہ وہ اس کی سہولت موجود ہو، اور پیشنٹس کے لیے وہاں پہ ریکوری کا کوئی بندوبست ہو. تو جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ ڈی اے خان میں ایسی ایک ہسپتال ہو جو اسٹیٹ آف دی ہسپتال ہو، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہسپتال ہو جو سارے علاقے کو کیٹر کرے، اور جو مریض وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو اسلام آباد، لاہور، ملتان یا پشاور نہ جانا پڑے، اور ان کو وہیں اپنے گھر کے دروازے پر ان کی سہولت مل جائے. تو یہ